नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में 10 जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। बता दें कि बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर ट्रैफिक डीएसपी सह प्रभारी एसडीपीओ बिरजू पासवान की अध्यक्षता में लहरियासराय आदर्श थाना में शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्म के और सभी वर्ग के और सभी संगठनों के जो नेता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं या फिर जो लोग हैं वो सभी मौजूद हुए। और इस दौरान आपको बता दें कि एएसआई खासकर जो मौसम सिंह है वो मौजूद है, यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष है यहाँ मदन प्रसाद वो मौजूद हैं और सभी लोगों के साथ यहाँ पर शांति समिति की बैठक है वो की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कोतवाली थाना में जो यहाँ पर अमरनाथ प्रसाद हैं थाना अध्यक्ष, उन्होंने सभी लोगों को बुलाया और शांति पूर्ण जो है बकरीद का त्यौहार मनाने के लिए निर्देश दिया है। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि 12 जुलाई से 10 से 12 जुलाई तक 3 दिनों तक बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से तीनों दिन तक कुर्बानी की जाएगी। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। अमरनाथ प्रसाद जो कोतवाली थाना के थाना अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा है, और यहाँ बिरजू पासवान जो ट्रैफिक डीएसपी है, शहर सदर के डीएसपी है प्रभारी, उन्होंने क्या कहा है। आपको बता दें कि अमरनाथ प्रसाद के साथ यहाँ पर लहरियासराय थाना पर शांति समिति की बैठक में सरफे आलम तमन्ना, रीता सिंह, नफीसुल हक रिंकू, अशोक नायक, संतोष महतो, संगीत शाह, रियाज खान कादरी, मनीष राणा, मोहम्मद उमर, आरजू एवं शांति समिति के गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं। आइए अब आपको कोतवाली थाना के अमरनाथ प्रसाद का इंटरव्यू सुनाते हैं। उन्होंने किस तरह से सभी लोगों को समझाया है शांतिपूर्ण वातावरण में बकरीद का त्यौहार कोतवाली थाना क्षेत्र में मनाना है। शांति समिति की बैठक बुलाए थे बकरीद को लेकर, क्या बातें हुई हैं और क्या संदेश आपने दिया है? इसमें सभी वर्गों को लोगों को बुलाया गया था। आगामी 10 तारीख को बकरीद पर्व मनाए जाने की संभावना है, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया तथा उनसे ये मतलब अपील है कि वे मतलब कि क्षेत्र में जाकर के ये चूँकि ये जो त्यौहार है ये भाईचारा सौहार्द का त्यौहार है, सभी लोग आपस में प्रेम भाईचारे से मनाएं तथा मतलब जो भी प्रशासन की तरफ से अपेक्षित सहयोग चाहिए उन्हें तत्काल दिया जाएगा। लोग आपस में भाईचारा से मनाएं, यही मेरा संदेश है। खासकर सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए। सभी धर्म। कितने घंटे तक यहाँ पर बैठक चला? लगभग 25 से 30 मिनट लगभग चला है। तो ये सभी लोगों ने अपना राय क्या दिया? उन लोगों ने खासकर ऐसा कोई चिन्हित जगह है जहाँ पर कोई ऐसा चिंता का विषय है आपके क्षेत्र में या ऐसा कोई? कोतवाली ओपी पूरा ही सेंसिटिव जगह है, लेकिन खासकर जो चिन्हित जगहों में से है वो मुक्ति मोहल्ला, कोतवाली चौक, मिर्जापुर, ये कुछ चिन्हित जगह है जिसे ए श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, तो आप लोग तैयार हैं ऐसा? तो उस दिन के लिए खासकर कोई ऐसा अतिरिक्त बल या ऐसी कोई बात रहेगी या मतलब अभी नहीं हुआ विचार? अभी तैयारी की जा रही है। वैसे जो यहाँ के कोतवाली पुलिस ही पर्याप्त है, यहाँ पे जो भी है स्थानीय लोग वो काफ़ी मददगार टाइप के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आपस में भाईचारा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ? अमरनाथ प्रसाद, कोतवाली के अध्यक्ष। कहाँ पर बैठक हुआ? बैठक कोतवाली की कक्षा में है। विशेष कुछ ऐसा नहीं है। पुलिस की प्रतिनियुक्ति की लिस्ट वहाँ पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर दीजिए। जामा मस्जिद, बाकरगंज, करमगंज जो आपने नोट किया है रोड को थोड़ा डाइवर्ट कर देना है। करते हैं उसी तरह का समय अपने समाज में बकरीद के दिन टाइम दें। ये नहीं कि यहाँ मीटिंग करके चले गए और फिर जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने टोला में जाकर, अपने मोहल्ला में जाकर, जहाँ जहाँ मस्जिद है आप लोग एक छोटा सा समिति बना दें और काम कीजिए और समाज के लिए अपने को जैसे कुर्बानी दें। ये कुर्बानी का ही कुर्बानी क्या है? जो सबसे प्यारा है, यानी सत्य के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए जो सबसे प्यारा चीज़ है उसको कुर्बानी दिया जाता है। यानी आप समाज में शांति स्थापित हो, बुराई को खत्म करो। इसी आधार पर आप लोग भी जो है, अगर आप लोग अपना अभिमान, स्वाभिमान, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इस समाज के लिए अगर त्याग दे देते हैं तो समाज में शांति हो जाती है। कोई भी झगड़ा लड़ाई होता है तो ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है और कुछ नहीं। एक पक्ष जो पक्ष लड़ते हैं ईगो में आ जाता है, वो कहते हैं कि हाँ वो माफ़ी मांगे, वो माफ़ी मांगे। तो आप लोग जो समय दिए शांति समिति के, तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग उस ईगो को खत्म कर दीजिए, उन लोग को अपने पर ले लीजिए। भाई हमें माफी पैर पकड़ लेते हैं, शांत हो जाते हैं। इसे जो सहता है वही बहादुर है। ये मतलब बहुत लोग है ना कि इज्जत चला जाए, होता है इज्जत नहीं, झुक जाने से
सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जो झुकता है वही बहादुर है। जो बदला लेने की प्रवृत्ति है वो बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए। अगर आप बदला लेने की प्रवृत्ति रखेंगे तो अभी तो उसी कैटेगरी में आएगा। जो एक समाज के यहाँ समझ है लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है बदला लेने के वजह से होता है। तो अगर आप भी कहेंगे नहीं हमको मना है हम ही बदला लेते हैं तो आप भी तो उसी कैटेगरी में आ गए। बदला लेने की अगर प्रवृत्ति आप लोग छोड़ दीजिएगा प्रवृत्ति और अपना मान स्वाभिमान समाज के लिए निर्माण कर दीजिएगा तो कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकता है। वहाँ वो समाज स्वर्ग हो जाएगा। गांधी जी को देखे अंग्रेज एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल पर किली जो मार तो अंग्रेज को छोड़ करके भागना पड़ा। तो हम आप लोग से कुर्बानी का है हर्षोल्लास के साथ मनाइए, भाईचारे के साथ मनाइए। समाज में कुछ लोग श्रृंखल टाइप के होते हैं उसको आप लोग निगरानी रखिए। हमको जब सहयोग जब जिस टाइम में बुलाइएगा दिन और रात में सहयोग देने के लिए अब हाँ अमिता जी आए हैं। अमिता जी आगे कुछ बोल दीजिए। 11-12 लेकिन 10 को होगा विशेष भाई 6 से 9 जो नमाज का जो समय हो जाएगा। इसलिए 6 से 9 दिया बजे के बाद से कुर्बानी प्रारंभ हो जाएगी। जी बजे के बाद पुल के पास जो निकलता है मंगा दो बड़ा बड़ा ट्रैफिक रहता नहीं है। आप लोग गाड़ी आती होगी या टावरी से आती होगी दूसरा मुझे कहना है बड़ी गाड़ी सीधी बात वो कोई भी गाड़ी शहर में जब नहीं इन्हीं से कैसे उसी से सारी गाड़ी बंद है। इधर तो रहता है। हाँ तो इधर से नहीं घुसता होगा इधर से बहुत ज्यादा लोडेड रहता है, बालू सब ज्यादा रहता है। हाँ और वहाँ दर्जन बड़ी गाड़ी खड़ी रहती है। वहाँ एक दो एजेंसी का भी काम उसका भी कहीं बचत हजमा चौराहा एक होगा सबसे अधिक संख्या जामा मस्जिद में। हजमा चौराहा वहाँ दारू भट्टी चौक रोकना और इस्माइलगंज इस्माइलगंज पेट्रोल पंप। अच्छा करमगंज के पास जो है उसको कहाँ से डाइवर्ट करना होगा? वहाँ पे कन्वर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ बस यानी कि जो है मतलब ट्रैफिक रोक देना? नहीं ट्रैफिक रोकने की जरूरत रास्ता रहता है। इस्माइलगंज नियर जो है सो जिला स्कूल के पास जो है अच्छा एक करमगंज चौक वहाँ पर ड्यूटी दिया जाए जी। मेन डाइवर्ट करने का सर यही दारू भट्टी चौक और इधर हजमा चौराहा। तो जिला स्कूल के पास वहाँ पर सिर्फ कर्मी रहे यही ना? कर्मी रहे और करमगंज में जी और साफ सफाई के लिए सिटी मैनेजर नगर परिषद। एक दिन पहले 9 तारीख को जामा मस्जिद की आयोजन जो है वहाँ भी कर्मी दी। आज बकरीद के अवसर पर शांति समिति का आयोजन दरियासराय थाना पर किया गया। इसमें यह पर्व 10, 11 और 12 को मनाया जाना है। उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि तीनों दिन नमाज 6 बजे से 9 बजे तक विभिन्न मस्जिद में पढ़ा जाएगा और इसके लिए मुख्य रूप से लोहिया चौक के पास इस मस्जिद के बाहर सड़क पर और करमगंज में भी सड़क पर नमाज पढ़ा जाएगा, जिसके कारण उस रास्ते को डाइवर्ट 6 बजे से 9 बजे तक करने का अनुरोध किया गया है। इसमें सहमति मेरे द्वारा दी गई कि लोहिया चौक से मस्जिद की ओर कोई भी वाहन जैसे 9 बजे से 6 बजे के बीच में परिचालन उसका नहीं किया जाए। और सामाजिक तत्व के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी तरह का लोग अफवाह नहीं फैलाएं। इस बैठक में सफाई पर मुख्य रूप से जोर दिया गया, तो इसके लिए जो नगर के कर्मी, नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर
उन लोगों से बात करके सफाई पर ध्यान रखा जाएगा, ताकि 9 तारीख से ही ब्लीचिंग पाउडर वगैरह और अच्छी से सफाई करने का अनुरोध किया जाएगा। इसमें प्रशासन इसके लिए सजग है। निश्चित रूप से पूर्व में जो प्रतिनियुक्ति रही है वह यथावत रहेगा। इसके अलावा भी कुछ जगहों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था खासकर रहेगी, ताकि लोगों को नमाज पढ़ने के दौरान यातायात का परिचालन जो है उसका सामना नहीं करना पड़े और वो शांति से अपना नमाज पढ़ सकें। हमें बताता है हम लोग पर्व मनाते हैं, और जो सरकार की गाइडलाइन होती है शहर के अंदर या जिला प्रशासन की गाइडलाइन होती है, जिस तरह कोरोना, जैसा मैडम ने कहा कि 2% जरूरत है कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर खास नजर रखे। बाकी जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि इंशाअल्लाह बिल्कुल शांति के साथ ये पर्व होगा, और 10 तारीख को ये पर्व मनाया जा रहा है। नमाज पढ़ने के बाद जो कुर्बानी हम लोग की होती है वो हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग इंशाअल्लाह उसको कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से हो, कोई किसी तरह की नाइतफाकी आपस में नहीं हो। कहीं होता भी है तो उसे कोशिश करें कि आपस में मिल के उसको हल कर लें, और यही एक अच्छे सामाजिक सेवी लोगों का होना भी चाहिए। और हर तरह से लोग शांति समिति में जैसे भी जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं या नहीं भी हैं, समाज में भी हैं, हमारे रिंकू भाई हैं या तमन्ना भाई हैं, दुलारे भाई हैं, मैडम हैं, इन लोगों ने हमेशा पहल किया है, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, मुसलमानों का त्यौहार हो, एक साथ पहल करके आपस में सब लोग शांति के साथ दरभंगा का इतिहास रहा है कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है और प्रशासन से भी उम्मीद है कि इस पर्व को मनाने में जहाँ तक ज़रूरत हो, कमी आप लोग को लगती हो, आप अपनी कमी को पूरा करें। अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक समिति का बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में उपस्थित पर्व के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष बकरीद होता है, इस वर्ष भी होगा। सारे जितने भी पर्व हैं वो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। निश्चित तौर पर सारे लोग कहेंगे दरभंगा शांतिपूर्ण जगह है, शांति शांति हो जाएगा, होता भी है, क्योंकि सारे लोग तत्पर रहते हैं। और पब्लिक और पुलिस, कोई ये नहीं फर्क पड़ता है कि कौन पब्लिक है और कौन पुलिस है और कौन आम जनता है और कौन जनप्रतिनिधि है। सब एक दूसरे से कदम मिला करके चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे से सहयोग लेते हैं। एक दूसरे के भावनाओं को न ठेस पहुंचाते हुए सब एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के पर्व में सब उपस्थित रहते हैं। दरभंगा इसीलिए शांतिपूर्ण है कि सब एक दूसरे के भावनाओं का कदर करते हैं, और कहीं कितना भी बड़ा घटना हो जाए दरभंगा की धरती पर एक छिटपुट छोटा मोटा 1-2 को छोड़ दीजिए तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसकी प्रतिनियुक्ति होती है, उस पुलिस की प्रतिनियुक्ति किया जाए ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। दूसरी बात कि उसके बाद तो मान लीजिए कोई ऐसा इन लोगों का कोई कार्यक्रम है नहीं। रही बात इस शहर की एक दिन में ये क्या कहते हैं रामनवमी और मुहर्रम का भी अखाड़ा निकला, तो यहाँ आपसी सौहार्द, आपसी एकता, आपसी भाईचारा दरभंगा का एक संस्कृति, एक संस्कार रहा है। अब 2-4 लोगों की बात है तो 2-4 लोग वैसे अगर वातावरण को अगर दूषित करना चाहते हैं या कोई अफवाह फैलाना चाहते हैं तो वैसे लोगों पर शांति समिति के सदस्य, शहर के गणमान्य लोग, पुलिस प्रशासन इस पर निगरानी रखे कि अगर ऐसे लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जो आपके यहाँ पूर्व से एक प्रतिनियुक्ति लिस्ट भी होगा, उस हिसाब से आप उन स्थलों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति कर दीजिए। और सबसे अहम सवाल एक और मैं देना चाहता हूँ कि शांति समिति के सदस्य, यह जिला शांति समिति के बैठक में भी उठी थी, और अभी जो नया अवकाश जी बढ़िया आरक्षी अधीक्षक के पद पर आए हैं, उन्होंने कोड किए थे सभी थाना अध्यक्ष को। वहाँ कई लोगों के द्वारा विषय उठा कि शांति समिति के सदस्य को आपको जरूरत है तो आप बुलाते हैं, शांति समिति के सदस्य आपको आकर के समय देते हैं। शहर के अंदर में कोई वातावरण दूषित हुआ तो शांति समिति के सदस्य आपके पहुंचने के पहले वो सदस्य उस इलाके के पहुंचे रहते हैं, और उस वातावरण को शांत करने में शांति समिति के सदस्यों का एक अहम भूमिका होती है। कोपभाजन भी होना पड़ता है, ये भी सुनना पड़ता है कि ये प्रशासन का दलाल है, पुलिस का दलाल, उस तरह के कोपभाजन से भी गुजरना